ऐसा क्यों होता है अक्सर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में? ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी आया है। और स्कूल में पढ़ाई के नाम पे बच्चों के मन में श्री राम के प्रति, सनातन के प्रति इतना विद्वेष क्यों है? क्रिश्चियन जो, हालांकि आप भी पहले हिंदू ही होंगे और वो जो मनीषा थी वो भी पहले हिंदू ही थी, तो इतना द्वेष जो है कहां से आता है? इतनी नफरत कहां से लाते हैं? जवाब देना चाहता हूँ। जी जी, दीजिए दीजिए। सुनिए जी। क्रिश्चियनिटी में कभी नफरत है नहीं। क्रिश्चियन लोग नफरत नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। लेकिन नफरत फैलाया है जो बीजेपी के लोग हैं और जो बंसल साहब के ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों ने नफरत फैलाया है। इन्होंने राम के नाम पर इतना नफरत फैला दिया है कि पढ़ाई स्कूल में जाके नफरत नहीं है। राम का नाम नफरत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर नफरत फैला दिया है। अरे जैवलिन साहब, राम का, देखिए, राम का नाम नफरत नहीं है, राम का नाम नफरत नहीं है। आप लोगों ने राम के नाम पर इतना नफरत फैला दिया है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहां भी क्या कर रहा है? हाँ, वहां जाके वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताइए? स्कूल में जाके वो लिख रहा है। उसको पढ़ाई करने की जगह पर जाना चाहिए। आपने एक बच्चे के विवेक को इतना आप लोगों ने खराब कर दिया है कि एक बच्चा। जैवलिन साहब, अरे जैवलिन साहब सुन तो लो यार, वहां पर वही बोल रहे हैं। सुन तो लो। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ये न्यूज रिपोर्टर जो है ईसाइयों पर ऐसा ब्लेम थोपे जा रहा है जैसे कि कोई इसको लिख के दे दिया, और सही बात है, लिख के ही दिया है। ये लोग जो है यहाँ पे वाद विवाद करवाने आते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाने आते हैं, ये जितने भी न्यूज रिपोर्टर है ना। और इन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, जैसे कि ये बोल रहा है कि मतलब आप जितने भी मिशनरी स्कूल है उसमें राम के नाम से इतना बच्चे लोगों को नफरत क्यों फैला रहे हो? देखिए, ऐसा कोई बात भी नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो ऐसा बोल रहा है, और हो गया। और फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये जो है जितने भी राम के नाम से जो आप गलतफहमी फैला रहे हो और जो भी सिखाते हो यहाँ पे, है ना, और ईसाई बनाते हो लोगों को, ये सारे जितनी भी गलत फहमियां फैला रहा है ना इसमें। अब ये एक बात मैं आपको बताता हूं, क्या ईसाई लोग कभी भी यीशु मसीह के नाम से कोई दंगा फैलाए या मारे काटे, किसी का धर्म को भ्रष्ट किए हैं? क्या ईसाई लोग कभी भी कोई मतलब मंदिर को तोड़े हैं घुस करके? तो यहां पर जो है ये न्यूज रिपोर्टर जो है ये इस प्रकार से बात कह रहा है। और ये जो सबसे बड़ी बात बोला है कि तुम भी कभी पहले हिंदू थे। अरे हिंदू मां के पेट से कोई बन के नहीं आता। कोई भी ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई भी मां के पेट में कोई धर्म नहीं रहता है। यहां पे जब लॉ भी लिखा गया है, जब व्यक्ति 18 साल का होता है तब वो खुद अपना धर्म और अपना रास्ता और अपना चुनाव चुनता है। मां के पेट से कोई भी किसी धर्म का नहीं होता है। तो पहली बात, जो भी यहां इंडिया में पैदा हो रहे हैं वो कोई हिंदू नहीं है, किसके बाप की भपोती नहीं है जो किसी को भी वो हिंदू है बोल देगा, है ना। यहां कोई हिंदू नहीं है। आप जिसको पूजोगे आप उस चीज को लेते हो, और इंसानों ने बनाया है ये इस प्रकार से। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राम के नाम से नफरत कौन फैला रहा है? ईसाई लोग, कि राम के नाम को नफरत बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद वहां पे बहस भी हो रहा है कि नाम के नाम से तुमको क्या नफरत है क्या? भाई, राम के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम के नाम से जो तुम कर रहे हो, है ना, राम के नाम से जो तुम अभी डेबिट करवा रहे हो, जो लोगों को वाद विवाद करवा रहे हो, हर एक जातों और धर्मों में लड़ाई फैला रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी भी क्रिश्चियन स्कूल में किसी भी धर्म को वहां ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अब क्रिश्चियन स्कूल भेजे हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उन लोग प्रार्थना को सबसे पहला महत्व देते हैं, यीशु मसीह की बातों को सबसे पहला महत्व देते हैं, है ना। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दिए हैं ना, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो शिक्षा पे चले और वो शिक्षा को बोल सके। आप किसी को भी भगवान बोल लो, या कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो कोई भगवान हो, कोई महापुरुष हो, यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर देना। अपने दुश्मन को क्षमा कर, अपने अपराधियों को क्षमा कर, अपने दुश्मन से प्यार कर, यीशु मसीह ने कहा है।
लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने पापियों को बचाने आए थे, लेकिन दूसरे जो भगवान हैं वो क्या करने आए थे? काटने आए थे, काटने मारने आए थे पापियों को। और यहां पे दूसरे भगवान को पूजने वाले लोग जो हैं, अगर उनको एक झापड़ मार दो ना तो वो भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, जुर्म कर देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, हम अपने धर्म का रक्षा कर रहे हैं बोल करके। अरे अपने मन की तो रक्षा कोई नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं लोग। या तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पे प्रभु यीशु मसीह के जैसा शिक्षा कोई नहीं दे सकता। और आज तक के कोई न्यूज वाला ये गारंटी के साथ दावा नहीं कर सकता कि ईसाई लोग जो है भड़काते हैं, या ईसाई लोग नफरत फैलाते हैं, या लड़ाई झगड़ा या दंगा फैलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो राम का नाम लेकर के इन लोग कांड कर रहे हैं, राम कांड नहीं कर रहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, और पता नहीं राम था भी कि नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जब चेकअप किया, जांच किया, और जब हम इतिहास भी देखते हैं तो राम नाम का कुछ था ही नहीं। बल्कि वो जो श्रीलंका था वहां पे टूरिस्ट आने के लिए, इंडिया से टूरिस्ट आने के लिए इस प्रकार से किया है ना। जो हमारे एक आईपीएस ऑफिसर टीचर हैं, जगदीश बोल करके हैं, तो वो जो है बताए कि जो वहां पे बॉनिकल गार्डन था उसको अभी बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया था, और वो बोल रहे हैं कि ये रावण का है, वहां पे सीता को रखा गया था बोल रहे हैं। और बहुत सारी इसमें काल्पनिक बातें हैं, तो यहां पे अभी तक साबित ही नहीं हुआ है, बल्कि वो एक काल्पनिकता है बोल रहे हैं। चलो एक सही भी होता, सही भी है मान लेते हैं, तो राम ने कभी नहीं बोला लड़ाई झगड़ा करो। राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम है बोले, है ना, वो बाप माँ का आदर इज्जत करता है। लेकिन राम को पूजने वाले बाप माँ को थूकने और मारने पीटने वाले हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो यहां पे याद रखें, किसी भी धर्म को, किसी भी लोगों को अगर आप बताते हैं तो ईसाई समाज में ईसाई लोगों का सबसे बड़ा ज्ञान है, यीशु मसीह जो बोलता है वही करते हैं, क्षमा करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। ईसाई मार खा लेगा लेकिन मारेगा नहीं, लेकिन राम को पूजने वाले मार नहीं खाएंगे, मारेंगे उन लोग। तो यीशु मसीह सबसे बड़ा अच्छा शिक्षा देने वाला है, और यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है, उद्धार और मुक्ति देने वाला है। उसके वचन सुसमाचार को फैलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे न्यूज रिपोर्टर आ जाए, या चाहे प्रधानमंत्री, या कोई भी आ जाए, पूरे दुनिया में उसका डंका बजेगा और यीशु मसीह को सब लोग मानेंगे। और यीशु मसीह को पूजने वाले दुनिया में कितने हैं मालूम है आपको? 35%। और हिंदू को पूजने वाले मात्र 2%। तो याद रखें कि आप किसके परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। परमेश्वर आग है, भस्म कर देगा, याद रखें। तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें माफ करना है, लेकिन उन्हें बॉयकॉट भी करना है। ठीक है, ऐसे लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊंगा। नमस्कार, गुड बाय।